मंत्र ऐसे किताब से पढ़ लो, किसी किताब से रट लो, कहीं सुन लो और उसका जप करना शुरू कर दो, कोई फल नहीं होता है। मंत्र जब गुरु के मुख से प्राप्त होता है, गुरु जी के द्वारा, तब वो सिद्धि की प्राप्ति कराता है। जैसे उदाहरण के लिए आप यूँ समझो, राइफल की गोली वो जो होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बुलेट। वो गोली लो 1000 रुपये की और किसी को ऐसे फेंक के मारो, आप ऐसे हाथ से, तुझे गोली मार दूंगा मैं, और गोली लेके ऐसे मारो फेंक करके, तो क्या होगा उसका? कुछ होगा? कुछ नहीं। और वही गोली वही की वही, और राइफल में धर के मारो तो क्या होगा? काम हो जाएगा ना। अब देखो, गोली वही ऐसे मारो किसी को डायरेक्ट तो कुछ नहीं होगा, और राइफल के थ्रू मारो काम हो जाएगा। ऐसे ही ये मंत्र जो होते हैं बुलेट होते हैं, बुलेट। ऐसे कहीं सुन लिया, कहीं किताब में पढ़ लिया और जपना शुरू कर दिया, कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं। वही मंत्र जब किसी गुरु के थ्रू मिलता है, गुरु के माध्यम से, तब उसमें सिद्धि आती, तब उसमें चेतनता आती, तब उसमें पावर पैदा होता है, और तब उसका जब जप शिष्य करता है तब उसकी खेती लहलाती है फिर। तो ऐसे मंत्रों का जप निरर्थक होता है। गुरु से प्राप्त मंत्र का जप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। तो नारद जी ने आज्ञा दिया कि इस मंत्र को ले लो और जाके वृंदावन में जप करो। वृंदावन सिद्ध स्थान है और वृंदावन में की हुई साधना पूजा पाठ जल्दी सफल होता है, जाओ वही जाके इसको जपो। अब नारद जी ध्रुव भैया को आज्ञा दिए और ध्रुव जी नारद जी के आदेश से वृंदावन पहुँचे, जमुना में स्नान किया और कदम्ब के नीचे आसन लगाया और एक पाँव पे खड़े होकर के, एक पाँव से, बिना भोजन बिना पानी, ध्रुव भैया इस मंत्र का जाप करना शुरू किया। 5 महीने तक ध्रुव जी ने कोई भोजन पानी नहीं किया, कोई न भोजन न पानी, 5 महीने कंटिन्यू। 5 साल के हैं और 5 महीने तक बिना भोजन के बिना पानी के। कई लोग कहते हैं ना समाज में कि भूखे भजन न होए गोपाला, ई ले अपना कंठी माला। मुझे लगता है कि ये भूखे भजन न होए गोपाला, ये कोई भुखड़ों की बनाई कहावत है। ये कोई भुखड़ होगा उसने कहावत सेट किया है कि भूखे भजन न हो। सच्चाई है कि भूखे ही भजन होता है बढ़िया, खा पी के भजन नहीं होता, नींद आती है फिर। परीक्षित जी 7 दिन तक बिना 1 कप चाय पिए, भागवत सुने थे, बिना 1 कप चाय पिए, बिना 1 घूंट पानी पिए। और हम लोग कहते हैं बिना कुछ खाए पिए कैसे पूजा पाठ हो पाएगा? पहले नाश्ता वास्ता कर लो तब पूजा शुरू करो ना, भूखे में भजन करो। खा पी के तो आराम करने की इच्छा होती। तो भाई नारद जी के आदेश से ध्रुव भैया बिना भोजन पानी के एक पांव पे खड़े होकर के और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं। तो ध्रुव भैया जप रहे हैं तो थोड़ा आप भी जप लो, सब लोग, है ना? सब लोग गाइएगा मेरे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 महीने बीते ध्रुव जी को। 6ठे महीने की स्टार्टिंग हुई
और छठे महीने की शुरुआत में ही भगवान ध्रुव को दर्शन देने चल पड़े बैकुंठ से। तो किसी पत्रकार ने पूछा, कहाँ जा रहे हो ठाकुर जी? तो भगवान ने कहा, ध्रुव को दर्शन देने जा रहा हूँ। तपस्या कर रहा है ध्रुव, 5 महीना उसको हो गया, छठा महीना शुरू हुआ है, उसको दर्शन देने जा रहा हूँ। तो पत्रकार ने सवाल किया कि महाराज जी, बहुत लोग तो जन्मों जन्मों प्रयास करते हैं, कई कई सालों तक माला करते हैं, तब भी आप नहीं मिलते हो, और ध्रुव अभी छठा महीना शुरू हुआ है, उसको मिलने जा रहे हो। तो कौन सा घूस खाए हो उससे कि कई लोग तो युगों युगों प्रयास करते हैं, जन्म जन्म मुन जतन कराही, रामायण में लिखा है, बड़े बड़े महात्मा जन्मों जन्मों कोशिश करते हैं, तब भी ईश्वर को नहीं पाते हैं, जन्मों जन्मों तक। और ये छठा महीना अभी स्टार्ट हुआ, जा रहे हो दर्शन देने। तो भगवान ने कहा कि ध्रुव बालक है, और बालक बन के जो भजन करता है ना, बालक बन करके, तो उसके लिए मैं 6 महीने में ही मिल जाता हूँ उसको। मेरी आपसे एक प्रार्थना है भाई बहनों, बहुत ध्यान दे के समझ लो मेरी रिक्वेस्ट को। अगर भगवान को बहुत जल्दी पाना चाहते हो तो भगवान का भजन हमेशा बालक बन के किया करो। बालक माने क्या होता है? बालक किसी एज का नाम नहीं है कि वो 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा। बालक माने होता है सरल जीवन, बालक माने होता है निर्मल जीवन, बालक माने होता है निश्चल जीवन, बालक माने होता है अहंकार मुक्त जीवन, ईगोलेस जीवन। ये सब बालक की विशेषताएं हैं। और बालक बन के जब भजन कोई करता है बालक की तरह, तो भगवान 6 महीने में उसको मिल जाते हैं, आज भी मिल सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? पहले अपनी चतुराई, घमंड, बेमानी, छल कपट ये सब छोड़ो। रामायण में राम जी साफ साफ कहते हैं सुंदरकांड में, आप में से कोई सुंदरकांड का पाठ करता है जी? सुंदरकांड पढ़ते हो? भगवान राम क्या बोले हैं सुंदरकांड में, पढ़िए। निर्मल मन जन, राम जी का वाक्य है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब इस चौपाई में राम जी क्या करें? मुझको छल कपट, बेमानी, होशियारी, घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। जो निर्मल मन का है, जो निश्चल निरहंकार, वही मुझे पावा, वही मुझे पा सकता है, जल्दी पा सकता है। तो अगर भगवान को जल्दी पाना चाहते हो तो अपने को, अपने बचपन को कभी खत्म मत होने देना। अब मेरी एक और विनती है सब भाई बहनों से, ध्यान दे के सुनना। एक संत बोल रहे थे कि बचपन भले खत्म हो जाए, बचपन तो खत्म होगा ही यार, नहीं तो कल, क्योंकि वो तो समय की सीमा है एक, लेकिन अपने बचपने को कभी खत्म मत होने देना। फिर याद रखो, ध्यान देके, बचपन भले खत्म हो जाए लेकिन आपका बचपना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन बचपना खत्म कर दोगे अपना, भगवान से दूर होते जाओगे, दूर होते जाओगे। बड़े बनने की चेष्टा करोगे, ईश्वर आपको उतार के फेंक देगा। अच्छा बताओ, मम्मी जो होती है ना, माता, बच्चे को गोदी कब तक लेती है? कब तक? जब तक वो छोटा रहता है तब तक। और जिस दिन बोलेगा मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूं, तो मम्मी क्या बोलती है? तो उतर नीचे, भागे भागे से, उतर नीचे उतर। ऐसे जैसे बड़ा होते ही मम्मी गोदी से उतार के फेंक देती है बच्चे को, जा आप खेल। जब छोटे रहोगे तब तो गोदी में रहोगे, बड़े बनने की कोशिश किया, निकल यहां से। ऐसे ही जिस दिन बड़ा बनने की चेष्टा आपने कर लिया कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, तो जानना कि बस अब ईश्वर की गोदी से आप दूर होने वाले हो, भगवान से दूर होने वाले हो। भगवान के पास रहना है, भगवान की गोदी में रहना है। तो अच्छा, अभी इसको लेते हैं। कोई प्रश्न किसी बहन ने पूछा है तो भी लेते हैं इसको। अच्छी बात, अगर किसी का कोई सवाल है ना तो ऐसे पूछा करो, लिख करके, खड़े होकर नहीं पूछना, लिख के पूछो, उसका उत्तर हो सकेगा तो दे देंगे आपको, याद होगा, मालूम होगा तो। अभी इसको लेते हैं बाद में, ठीक है ना। तो कहाँ थे हम लोग? जी कथा कहाँ पहुंची थी? हाँ, बचपन भले खत्म हो जाए लेकिन बचपना कभी भी खत्म मत होने देना।
नहीं तो ईश्वर की प्राप्ति से चूक जाओगे, दूर हो जाओगे। जिस दिन बड़े बने ईश्वर से दूर। ध्रुव चूंकि बच्चा ही अभी है, बालक 5 साल का है और बालक बन के भगवान को पुकार रहा है, तो भगवान उसको 6ठे महीने मिलने आ गए। अब सामने प्रकट हुए, ध्रुव को दर्शन दिया, उसको धरती से उठा के गोदी में लिया। अब ध्रुव की बड़ी इच्छा थी मैं भगवान का कुछ वंदना करूं, कुछ स्तोत्र, कुछ श्लोक, कुछ भगवान को सुनाऊं, कुछ गाऊं। लेकिन वो 5 साल का था, कुछ उसको आता नहीं था, तो बेचारा हाथ जोड़े खाड़ी बैठा और कुछ बोल नहीं पाए। वो उसे कुछ मालूम नहीं था, न कोई मंत्र न कोई श्लोक। तब भगवान ने देखा कुछ कहना चाहता है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है, ऐसे कुछ आता नहीं है। तो भगवान ने क्या किया मालूम, अपना शंख उठाया और भगवान ने अपना शंख हो जो था ब्रह्ममयी शंख ध्रुव के गाल में छुआ दिया। और भगवान के शंख का स्पर्श ध्रुव को ज्यों हुआ गाल में, त्यों उसको 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणे, भगवान का जो शंख है ना वो सारे ज्ञान विज्ञान का भंडार है। और उसका टच होते ही ध्रुव को सब कंठाग्र हो गया, सब जबानी याद हो गया। और ध्रुव ने भगवान गोदी में बैठे बैठे जो वंदना किया है भगवान की, प्यारी सी वंदना की। फिर भगवान ने उसको एक आदेश किया कि भैया, ध्रुव भैया, आपकी इच्छा थी भगवान गोदी में बैठना, तो मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दिया, मेरी गोदी में बैठे हो तुम। अब मेरी एक इच्छा है, उसे तुम पूरी कर दो। कहा क्या इच्छा है? कहा मेरी इच्छा ये है कि तुम घर लौट जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा स्वागत करेंगे, गद्दी सौंप देंगे और तुम जाके गद्दी संभालो, शादी करो, कुछ संसार के जो लाइबिलिटीज हैं, जो फर्ज हैं, उनको पूरे करो। उसके बाद जब चौथापन आए तो गद्दी छोड़ करके तब जंगल आना और तब मैं तुमको परम धाम बुलाऊंगा। अब देखो, भगवान ध्रुव से कह रहे हैं घर जाओ, अपने काम पूरे करो, सब अपने कर्तव्य निभाओ। इसका मतलब क्या है कि भगवान को पाना पर्याप्त नहीं है। भगवान ही कहते हैं कि जाओ अपने सारे काम करो, शादी करो, गद्दी संभालो, सारे लाइबिलिटी पूरी करो अपने। इसका मतलब ये है कि भगवान की ही आज्ञा है कि सब कर्म पूरे करो अपने, सब छोड़ छाड़ के जंगल चले आओ, ये भगवान नहीं कहते हैं। शादी न करो और कोई फर्ज न करो, दुकान न करो, नौकरी न करो, भगवान कहीं पर नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा है कर्मन नेवाधिकार अस्ते, तेरा अधिकार है कर्म करने का, तो अपने कर्तव्य पूरे कर। संसार में आए हुए कर्म प्रधान संसार है ये, और यहाँ आके कर्म नहीं करोगे तो आप अपराधी हो जाओगे। कर्म करो अपने सब पूरे। हाँ, भगवान ने बाप बनाया है तो बाप का जो फर्ज है वो पूरा करो। भगवान ने मम्मी बनाया है तो माँ का जो फर्ज है उसको पूरा करो। भगवान ने सास बनाया है तो सास का फर्ज पूरा करो। फर्ज पूरा करना भी पूजा ही होता है। अच्छा, एक बात पूछूं, कोई मास्टर मान लो सार्थक, मान लो सार्थक को 1 मिनट के लिए, अब घर से चले स्कूल के लिए, अब मंगलवार का दिन हो और 9 से 2 का स्कूल हो। ध्यान देके सुनिएगा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 9 से 2 का स्कूल, 9 to 2 PM। और घर से निकले 9 बजे, 8:30 बजे, और रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़े, तो ये सोचे कि यार मंगलवार का दिन है और हनुमान जी का मंदिर है, तो स्कूल तो ठीक है, लेकिन चलो यहीं बैठ के सुंदरकांड का पाठ करते हैं, है ना। और स्कूल न जाके बैठ के मंदिर सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दे सार्थक, तो ये वो पुण्य कर रहा है कि पाप कर रहा है? ये धर्म कर रहा है कि अधर्म कर रहा है? पाप कर रहा है ना। अब सुंदरकांड का पाठ कर रहा है तब भी ये पाप कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सुंदरकांड का पाठ पढ़ाए, ये उसकी पूजा है, ये उसका धर्म है, ये उसका तपस्या है। और ये स्कूल छोड़ के सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करे, ये पाप कर रहा है, पुण्य नहीं कर रहा है। जैसे मैं 3 बजे यहाँ आऊँ, 3:15 बजे मंच पर, और आपसे कहूँ कि भाई साहब बैठो बहनों, अब थोड़ा 1 घंटा बैठो, मेरा कुछ 20 माला बाकी रह गया था करना, मैं 20 माला कर लूँ तब मैं कथा शुरू करूँगा। हाँ, बैठ के व्यास गद्दी पर आप बैठे रहो चुपचाप, हम यहाँ बैठ के माला करें 20 माला, 1 घंटा माला करें बैठ करके, तो ये माला हमारा पुण्य नहीं होगा। ये माला करके भी हम नरक को जाएंगे, क्योंकि यहाँ बैठ के हम माला करें। माला करना नीचे बैठ के कर, कमरे में कर अपने। व्यास गद्दी बैठा है तो तेरा फर्ज है, तू 3 से लेके 6:30 तक तुझको जितना आता है कथा सुना अपने श्रोताओं को। ये हमारी पूजा है, ये हमारा धर्म है। यहाँ पर यहाँ बैठ के हम माला करें तो अपराधी हैं, पापी हैं। बात समझ में आ रही है? तो खाली माला करना ही पूजा नहीं है, फर्ज पूरा करना भी पूजा होता है, कर्तव्य निभाना भी पूजा होता है। खाली मंदिर जाना ही पूजा नहीं है, अपनी ड्यूटी निभाना भी पूजा होता है।
भगवान का अंग्रेजी में नाम क्या है मालूम? अंग्रेजी में ईश्वर को क्या कहते हैं? गॉड। गॉड में कितने अक्षर हैं? G-O-D। अब ध्यान देकर सुनो इसकी परिभाषा। गॉड माने क्या होता है? G फॉर गो, गॉड को जो G है ना गॉड का, G फॉर गो, O फॉर ऑन और D फॉर ड्यूटी। गो ऑन ड्यूटी इज इक्वल टू गॉड। गॉड का एक अर्थ ये भी है, गो ऑन ड्यूटी। भगवान ने आपको जो लायबिलिटी सौंपी है, भगवान ने आपको जो फर्ज दिया है, उस फर्ज की पूर्ति करो। ये भी गॉड की सेवा है, ये भी भगवान की सेवा है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि अभी लौट जा अपने घर, तू अभी तेरी उम्र नहीं है ये बैकुंठ पाने की। जा शादी कर, गद्दी संभाल, संसार के फर्ज पूरे कर, चौथापन आए तब आना जंगल में, तब तो उसको बैकुंठ बुलाऊंगा सीधे में। तो भगवान के आदेश से ध्रुव भैया घर आए।